दोस्तों, एक बार की बात है। एक राज्य में राजा राज्य करते थे। तो उन राजा के कोई भी संतान नहीं थी। तो वो ऐसे राजा की तलाश में थे कि कोई उसका उत्तराधिकारी बने कि वो उस राज्य को चलाने के योग्य हो। तो काफ़ी चिंतन मनन किया। उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, अपने मंत्रियों से पूछा। तो उन्होंने सलाह दी कि अपने ही राज्य में जो भी सबसे अच्छा व्यक्ति होगा उसी को आप राजा बना दीजिए। और उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि जो कल सूरज छुपने से पहले जो सबसे पहले मुझसे आके मेरे दरबार में मिलेगा, मैं उसी को राजा बनाऊंगा। तो ये बातें उन्होंने अपने मंत्रियों को बताई, अपने गुरु को बताई। तो उन्होंने कहा कि महाराज, सभी प्रजा इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि सभी राजा बनना चाहती है, तो इससे आपका कोई हल नहीं निकलेगा। तो राजा ने सोचा कि ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, राजा ने पूरे शहर में खबर भिजवा दी कि जो भी सबसे पहले राजा से आकर मिलेगा, राजा अपना उत्तराधिकारी उसी को बनाएगा। तो यह सोचकर पूरी जो नगरवासी थे वो खुशी की लहर दौड़ गई कि मैं जाऊंगा, मैं राजा बनूंगा। लेकिन उस राजा के मन में एक और विचार था कि उसने अपना जहाँ पे वो रहते थे महल में, उसके आगे एक बहुत अच्छे मेले का आयोजन किया, जहाँ पे शराब भी थी, झूले भी थे, खाने पीने के व्यंजन भी थे, तरह डांस भी चल रहा था। तो जो प्रजा थी वो राजा बनना भूल गई और उस मेले में व्यस्त हो गई। सब अपने अपने शौक से, जिसको शराब पीनी थी शराब पी, डांस करना था डांस किया, खाना खाना था खाना खाया। लेकिन उसमें जो सबसे समझदार व्यक्ति था, उसे केवल पता था कि ये सब बाधाएं हैं जो राजा बनने से उसे रोक सकती हैं। तो उसने उसकी परवाह नहीं की और वो सीधे राजा से मिलने चला गया। अब राजा के बाहर दरबार पे दरबान भी थे। उनसे कैसे ही बचता बचाता वो दरबार में पहुंच गया। और वहां पे राजा बैठे थे, मंत्रीगण बैठे थे। तो वो पहला बंदा था जो वहां जाके उस राजा से मिला। और उस राजा ने यह देखकर कि इतने सारे कुछ होते हुए भी इसने कोई लोभ लालच नहीं किया, इतने अच्छा कार्यक्रम कर रखा था कि वहां पे ये बिजी नहीं हुआ और मेरे से मिलने आ गया, तो उसी को योग्य ठहराकर दोस्तों उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी, हमें अच्छा काम करने से बहुत सारी चीज़ें रोकेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, उनके प्रलोभन में नहीं आना है और हमें केवल अपना रास्ता चुनना है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। और तब तक हमें वो रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक हमें इसी प्रकार से चलते जाना है।